हम लोग कुछ करने वाले हैं एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले जो सेल बॉडी होती है, ये देखें, ये सेल बॉडी है, ठीक है। ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं जो प्रोसेसेस हैं, ये एक्सॉन है, ठीक है। ये एक्सॉन हिलॉक है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है। तो जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होता है हमारे पास, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। ईयू क्रोमेटिन का मतलब होता है लाइट स्टेन लेते हैं, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है, यानी ये पिंक वाला क्या बना? न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, और ये लाइट स्टेन ले रहा है कलर। ईयू क्रोमेटिन है, यानी ज़्यादा डार्क स्टेन नहीं ले रहा। अब जो न्यूरॉन होता है वो हमारे पास क्या होता है? लार्ज होता है, न्यूक्लियस। ये क्रोमेटिन न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है सेल बॉडी का, यानी ये सेल बॉडी है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगी? ऑर्गेनेल्स होती हैं, जिसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पोलीराइबोसोम्स, जो कि उनका क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और इस सेल बॉडी का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो ये आता है कि सेल बॉडी के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स होते हैं, और इन बेसिक डाई से इनको स्टेन करो तो यानी ब्लू स्टेनिंग देते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? नाइसिल ग्रेन्यूल्स या पोली। अब जो हमारे पास सेल बॉडी होती है उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और राइबोसोम होता है। हमें पता होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होंगे? आरएनए होगा, या राइबोसोम के अंदर क्या होगा? आरएनए होगा। आरएनए हमेशा कौन सा लेता है स्टेन? बेसिक स्टेन लेता है, बेसिक डाई लेता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नाइसिल ग्रेन्यूल्स बनाएंगे इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स, सॉरी, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। इसको कहते हैं क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंसेस, नाइसिल ग्रेन्यूल्स और नाइसिल बॉडीज। अब जो गोल्जी अपरेटस होगा वो किधर होगा? इस साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में होगा गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया किधर होगा ज़्यादा? ये जो एंड में जो एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे ना, यहाँ पे होगा। यही बात दिखी है कि गोल्जी तो सेल बॉडी में होता है, सिर्फ सेल बॉडी में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू आउट द सेल बॉडी एंड थ्रू आउट द सेल अबंडेंट इन एक्सॉन टर्मिनल। अब सेल बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होता है? फिलामेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। दे आर फॉर्म बाय द यूनिक प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड द न्यूरोफिलामेंट्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ न्यूरॉन्स या नर्व्स की सेल बॉडी के अंदर, यानी कुछ न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है, इसको कहते हैं लाइपोफिसिन पिगमेंट। सेल बॉडी के अंदर कौन सा पिगमेंट है? लाइपोफिसिन पिगमेंट। ये क्या है? येलो ब्राउन पिगमेंट है, येलो ब्राउन पिगमेंट। इंक्लूजन्स ऑफ पिगमेंटेड, एक पिगमेंटेड मटेरियल होता है, इसको कहते हैं लाइपोफिसिन। येलो ब्राउन पिगमेंट है, contain the some cell body contain the yellow brown pigment, lipofuscin pigment, which are the residual bodies left after the lysosome digestion. Just a residual bodies left from the that are left from the lysosomal digestion. Extremely important. Lipofuscin pigment किधर? साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एक्सॉन्स किधर से ओरिजिनेट करते हैं? फ्रॉम द पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक। अब एक्सॉन हिलॉक के अंदर कोई नाइसिल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अब ये देखिए ना, ये स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन्स हैं। तो ये एक्सॉन हिलॉक है, ये पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर है, फिर आगे से इससे एक्सॉन बन रहा है। अब हमें पता है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। ये भी तो पोर्शन बनता है सेल बॉडी का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यहाँ पे कोई राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। यहाँ पे भी तो साइटोप्लाज्म है सेल बॉडी का,
जहाँ से ये पायरामिडल शेप से निकल रहा है एक्सॉन हिलॉक से एक्सॉन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राइबोसोम्स नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नो नेसल ग्रीन्यूल्स आर प्रेजेंट हेयर।